फिर तड़प उठी माँ की ममता। एक गांव में एक औरत रहती है। औरत बहुत गरीब होती है। उसका एक छोटा सा बेटा होता है। उसका नाम अभी होता है। उस औरत के बेटे के जन्म के 6 माह पहले किसी बीमारी के चलते उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अभी अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ अभी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वही उसके पति की एकमात्र धरोहर होता है। वो मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देती। उसे पढ़ाती लिखाती है ताकि वह पढ़ लेकर अपने पैर पर खड़ा हो सके, एक कामयाब इंसान बने, ताकि उसे किसी के आगे मांगने के लिए हाथ न फैलाने पड़े। धीरे धीरे अभी हाई स्कूल पास कर लेता है तो पढ़ने के लिए उसे गांव से दूर शहर जाना पड़ता है। अभी दिल लगाकर पढ़ाई करता है और मंडल में टॉप रैंक हासिल करता है। फिर वे शहर के एक नामी महाविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई करता है। एक दिन अभी अपनी माँ से बाहर जाकर पढ़ाई करने की जिद करता है। माँ कहती है कि बेटा, मेरी उम्र इतनी नहीं कि अब मैं अकेले रह सकूं। फिर बाहर पढ़ने के लिए पैसा भी तो बहुत लगेगा और मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर और यहीं पर कोई नौकरी कर से। लेकिन अभी कहता है कि कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप वीजा पर पढ़ने जा रहा हूँ और उसका सारा खर्चा भी सरकार खुद ही उठाएगी, और जिद पकड़ लेता है। आखिर में मजबूर होकर माँ अभी को न चाहते हुए भी भेजने को राजी हो जाती है। अभी अमेरिका जाकर माँ को पहुँचने की खबर देता है। माँ उसे हिदायत देती है कि ज्यादा दोस्तों के चक्कर में न पड़े और अपने काम से काम रखे, और हर रोज अभी माँ को फोन करता है और माँ उसे हर रोज हिदायत देती और समझाती है। पहले तो कुछ दिन फोन रोज आता था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, कभी हफ्ते में एक बार और फिर कभी महीने में। और माँ ये कहकर खुद को समझा लेती कि पढ़ाई में ध्यान होगा इसलिए फोन नहीं कर पाता होगा। फिर कुछ समय बाद फोन आना बंद हो गया और फिर सालों बाद एक दिन फोन आता है तो अभी बताता है कि माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और नौकरी लग गई है। तो माँ बहुत खुश होती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। अब अभी माँ के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वे भी बंद हो गया। फिर 2 साल बाद फोन आता है तो अभी बताता है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। तो माँ बहुत खुश होती है और उसे बीबी को लेकर आने के लिए कहती है, लेकिन अभी बहाना बनाकर टाल देता है और माँ को कहता है कि माँ, तुम यहाँ आ जाओ, मैं आपको बुलाने आ रहा हूँ। तो माँ मना कर देती है कि बेटा, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं पर मरूंगी। फिर 1.5 साल बाद अभी फोन करता है कि माँ, मैं आपको बुलाने आ रहा हूँ, आप दादी बन गई हो, आप यहाँ बच्चों के साथ रहोगी तो आपका मन भी लगा रहेगा। और माँ के मना करने के बाद भी वह जाता है तथा माँ को साथ चलने के लिए कहता है। माँ मना करती है, लेकिन बेटे की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। अभी अपना गांव वाला घर भी बेच देता है और सामान और माँ को लेकर एयरपोर्ट पर आ जाता है तथा माँ को बैठा कर ये कहकर कि मैं टिकट लेकर आता हूँ कह कर चला जाता है। माँ बैठी बैठी इंतजार करती है। 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा और 5 से 6 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी वापस नहीं आता। माँ परेशान होने लगती है। माँ को परेशान देखकर एक गार्ड उनके पास आता है और पूछता है कि माँ जी, आप परेशान लग रही है और काफी देर से बैठी है, आप किसी का इंतजार कर रही है क्या? तो वो उसे सारी बात बताती है कि मेरा बेटा टिकट लेने गया है और अभी वापस नहीं आया। तो गार्ड नाम पूछता है और बोलता है कि मैं जाकर पता करके आता हूँ, और 5 मिनट बाद आकर बताता है कि माँ जी, इस नाम का व्यक्ति तो 2 बजे की फ्लाइट से चला गया जो कि अमेरिका गई है। इतना सुनते ही माँ कहती है कि नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, आप फिर से जाकर चेक करिए, शायद आपने गलत पता किया हो। गार्ड फिर से जाता है और आकर बताता है कि इस नाम का और कोई व्यक्ति आज जाने वाला नहीं है, आपका बेटा चला गया। बुद्धि माँ की सांस की रह जाती है, आँखों में आंसू और धम से गिर पड़ती है। गार्ड उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाता है
और पूछता है कि आपके घर का पता बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ की दबी सी आवाज बाहर आती और रोते हुए कहती है कि बेटा, मैंने ऐसा क्या बुरा किया जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? तू अपनी दुनिया में खुश था, मैं अपनी दुनिया में खुश थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुझसे। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, मुझे माफ करना। तू जहाँ भी रहे खुश रहना। अगर तुझे ये सब करके खुशी मिली तो ऐसे ही सही। और फिर एक बार माँ शांत हुई तो ऐसी कि फिर कभी ना बोलने के लिए, और उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते भी बेटे के लिए उसकी आंखों में इंतजार और जुबान पर दुआएं थीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट। कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।